अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ जो है वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन इन छुट्टियों में आपने क्या करना है? एहतियात भी साथ-साथ करनी है, ठीक है? आपको पता है ना ये कोविड की वजह से छुट्टियाँ हुई हैं, तो एहतियात लाज़मी है। आज का उन्वान शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों की वज़ाहत करना चाहूँगी। बहुत से वालिदैन मुझे मैसेज करते हैं कि आपने उर्दू का, इंग्लिश का या साइंस का किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक्स्ट्रा काम दिया है तो वो हमें कहाँ करना है। तो मैं दोबारा ये बात दोहरा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ये बातें ध्यान में रखें। जो भी एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाता है, ठीक है, आपने वो बच्चों नोटबुक पे नहीं करना, ठीक है? एक्स्ट्रा काम जो है आपने कोई भी आपका जो रफ़ रजिस्टर वग़ैरह है, आप उस पे कर सकते हैं। अगर मैं उर्दू का काम दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये बुक पे करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बुक पे करना है। और अगर वो वर्कशीट का मैं कह रही हूँ, तो वर्कशीट पे करना है। बहुत से वालिदैन मुझे ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास विंटर पैक नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विंटर पैक स्कूल से ले लें, क्योंकि ये लाज़मी है। ये विंटर पैक जो है, ये जब क्लासेस इंशाल्लाह एंड होंगी, 30th दिसंबर तक ये आपको स्कूल में सबमिट करवाने हैं और उसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर इनके मार्क्स जो हैं वो एनुअल जो रिजल्ट्स होंगे उनमें शामिल होंगे। तो ये चीज़ कि हमारे पास विंटर पैक नहीं है, ये बात अब करना बंद कर दें काइंडली और विंटर पैक स्कूल से ले लें, ठीक है? अगर फ़ौरन नहीं ले सकते तो ये काम जो है वो नोट डाउन करते जाएँ, लेकिन विंटर पैक पे करके मुकम्मल आपने 30th दिसंबर तक जमा करवाना है। और कोई भी एक्स्ट्रा काम जो है वो आप रफ़ नोटबुक पे कर सकते हैं, ठीक है? नीट नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विंटर पैक है, जो कि मुकम्मल होना चाहिए। बाकी उर्दू का काम अगर मैं आपको दे रही हूँ, जो बुक पे करना है वो बुक पे करेंगे, जो वर्कशीट पे करना है वो वर्कशीट पे करेंगे। और अगर मैंने कह दिया है कि कुछ भी है, इम्ला है, तो उसकी मश्क आप एक्स्ट्रा मश्क मैं कह सकती हूँ, जैसे जुमले है, ठीक है? उसको आप रफ़ रजिस्टर पे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए आज का अनुवान शुरू करते हैं। आज हमारा चौथा दिन है, मतलब हमारा चौथा सबक है। तो आज का हमारा उन्वान है सबक की पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज और पालतू जानवर के बारे में लिखना। मतलब आज हमारे 3 टास्क हैं। चलिए शुरू करते हैं सबक की पढ़ाई। जी, सबक का नाम क्या है? सबक का नाम है खरगोश। जी, कितना प्यारा सा खरगोश नज़र आ रहा है आपको। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सबको? है ना? क्या रंग है इसका? मुझे तो वैसे बहुत प्यारे लगते हैं खरगोश। इसका रंग सफ़ेद है और बाल इसके कैसे हैं? नरम नरम। आँखें गोल हैं और यहाँ पे इसकी आँखें तो काली हैं। कान कैसे हैं? बड़े बड़े। तो आइए बच्चों, ये तो मैंने आपको खरगोश के बारे में कुछ बातें बताई थी। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है? मतलब इसकी पढ़ाई करते हैं। हमारा उन्वान है खरगोश। तस्वीर में जो आपको जानवर नज़र आ रहा है, ये क्या है?
ये क्या है? आपसे सवाल पूछा गया है। आपको याद है? मैंने आपको कुछ सवालिया अल्फाज भी करवाए थे। क्या, कहाँ, कैसे, कितने, क्यों, याद है? जी हाँ, खरगोश में उन्हीं सवालिया अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है सवाल पूछने के लिए। ठीक है? सवाल क्या है? ये क्या है? तस्वीर में आप देखकर बता सकते हैं ये क्या है? जी, ये खरगोश है। ये क्या है? ये खरगोश है। इसके कान कैसे हैं? अब बच्चों, यहाँ से आपने देखना है और आपने बताना है इसके कान कैसे हैं। इसके कान बड़े हैं, बड़े लग रहे हैं ना? जी, इसके कान बड़े हैं। इसका रंग कैसा है? इसका रंग सफेद है। इसका रंग सफेद है। इसके बाल कैसे हैं? अच्छा बच्चों, खरगोश के बाल कैसे होते हैं? कभी किसी ने खरगोश रखा है? कभी उसे पकड़ के देखा है? अगर नहीं तो कभी मौका मिले तो कीजिएगा। खरगोश के बाल नरम होते हैं। ठीक है, इसके बाल नरम हैं। इसकी आंखें कैसी हैं? इसकी आंखें लाल हैं। अब तस्वीर में जो आपको खरगोश नजर आ रहा है तो इसकी आंखें काली हैं, लेकिन ज्यादातर खरगोश जो होते हैं उनकी आंखें क्या होती हैं? लाल होती हैं। अच्छा जी, इसकी दुम कैसी है? इसकी दुम छोटी है। इसकी दुम छोटी है। अच्छा बच्चों, ये तो थे कुछ सवाल और आपने देखा हर सवाल के आखिर पे सवालिया निशान लगाया गया है और साथ में सवालिया अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे पहले में ये क्या है, इसके कान कैसे हैं, रंग कैसा है, फिर बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, इसकी दुम कैसी है। तो आप इन सवालों के जवाब तस्वीर को देखते हुए दे सकते हैं। यहाँ पर इसके जवाब दिए गए हैं और जवाब में क्या है आपको पता है? आ, कुछ अल्फाज हैं जो कि आपको जुबानी लिखने आने चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, यहाँ पे तो आपने देखा खरगोश। क्या खरगोश एक पालतू जानवर है? जी हाँ, खरगोश पालतू जानवर है। अब पालतू जानवर क्या होते, कौन से होते हैं? जी, पालतू जानवर वो होते हैं जिनको हम घर में रख सकते हैं। जी, रखते हैं आप लोग? खरगोश के अलावा कोई और भी पालतू जानवर होते हैं? चलिए आइए देखते हैं। जी, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी। क्या है ये? सबसे पहला सवाल। अच्छा बच्चों, बहुत से लोग जो हैं वो पालतू जानवर रखते हैं, इसको घर पे रखते हैं। क्या है ये? जी हाँ, ये बिल्ली है। ये बिल्ली है। इसका मतलब अगर आप बिल्ली के बारे में लिखना चाहेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ तीर के निशान बनाए हैं और साथ में ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब सवाल या निशान, जिसका मतलब है ये क्या है। तो आपका पहला फिक्रा होगा ये बिल्ली है। ये
बिल्ली है। अब बच्चों, जैसे खरगोश के बारे में था कि ये क्या है, तो आंसर था उसका, मतलब उसका जवाब था ये खरगोश है। इसी तरह आप खुद लिखेंगे ये बिल्ली है। इसका रंग कैसा है? जी, दूसरे नंबर पे आप इसके रंग के बारे में लिख सकते हैं। इसका रंग काला और सफेद है। काले रंग को आप स्याह रंग लिखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका रंग स्याह और सफेद है। तीसरे नंबर पर इसकी आँखें कैसी हैं? अब बच्चों, आप इसमें बिल्ली की आँखों का रंग लिख सकते हैं, उसका जो कहते हैं साइज़ जो है उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आँखें आपको प्यारी लग रही हैं तो मतलब उसकी कोई भी जो ख़ासूसियत है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे बिल्ली इसकी आँखें प्यारी हैं, इसकी आँखें काली और यानी स्याह और पीली हैं। चौथे नंबर पे कान। अब यहाँ पे मैंने बिल्ली के कानों के बारे में आपको एक पॉइंट दिया है कि आप बिल्ली के कान कैसे हैं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी बिल्ली के कान या इसके कान छोटे हैं। इसके कान छोटे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो चार चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा इसको बदल के भी आप लिख सकते हैं। ये बिल्ली है, बिल्ली पालतू जानवर है, बिल्ली का इसका नाम मानो है, ये मेरे घर में रहती है, ठीक है? इसका रंग आ, कोई भी रंग आप लिख सकते हैं। इसका रंग सफेद है, इसकी आंखें बड़ी हैं, इसके कान छोटे हैं, इसके बाल नरम हैं, इसकी चार टांगे हैं। ठीक है, आप इसका मतलब है बिल्ली के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपका उन्वान है पालतू जानवर। पालतू जानवर में आपको कोई भी तस्वीर दी जा सकती है, जैसे कि बिल्ली की दी जा सकती है, खरगोश की दी जा सकती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आ, जो तस्वीरें दी जाएं उन पे आपको बार बार उनकी मश्क भी करवा दी जाए, क्योंकि ये क्लास छोटी है, तो 3-4 तस्वीरें आपको इंशाल्लाह दी जाएँगी और उन्हीं की आपको मश्क भी करवाई जाएगी, ठीक है? क्योंकि मेरे ख़्याल में उर्दू में बच्चे जो हैं, जैसे खरगोश एक मुश्किल लफ्ज़ है, तो बच्चों के लिए लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे आसान-आसान सी तस्वीरें दें, ताकि आप लोग लिख सकें, ठीक है? आपको याद है, पहले हमने हाथी के बारे में लिखा था। हाथी के बारे में बल्कि हमने सवाल-जवाब किए थे, ठीक है? अब हमने खरगोश के बारे में पढ़ा, ठीक है? और अब बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक जैसे ही फ़िक्रे सबके लिए बना सकते हैं। लेकिन क्या फ़र्क आएगा? किसी की आँखें जो हैं वो काली होंगी, तो किसी की आँखें सफ़ेद होंगी, ठीक है? किसी के की दुम जो है वो छोटी होगी, तो किसी की दुम बड़ी होगी। किसी की नाक लंबी होगी, जैसे हाथी की नाक लंबी थी। हाथी जो है बेसिकली वो जंगली जानवर है, लेकिन उसको हम अ, ज़ू में भी रखते हैं। घर में पालतू जानवर के तौर पे हाथी को नहीं रखा जाता, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगली स्लाइड में क्या है। घर का काम।
ठीक है, घर के काम से पहले मैं आपको कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उसकी मश्क करने को कहूँगी। अच्छा बच्चों, अब ये बात ज़हन में रखिएगा, ये मश्क आपने कहाँ करनी है? ये मश्क आपने किसी भी रफ़ रजिस्टर पर करनी है। जैसे खरगोश मुश्किल लफ्ज़ है, बड़े, सफ़ेद, नरम, लाल, छोटी, दुम, आँखें, बाल, रंग, कान, ये थोड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं। आपने इसकी मश्क करनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं लाइन्स लगा रही हूँ, उसके नीचे जो अल्फाज ये आपने मश्क करनी है। कान, ठीक है? आपने इनकी मश्क किसी भी रफ़ रजिस्टर पे करनी है ताकि आपको ये ज़ुबानी लिखने आ जाए। अगर आपको ये ज़ुबानी लिखने आए तो क्या होगा? आप बिल्ली के उन्वान पर खुद ही फ़िक्रे बना सकेंगे। बच्चों, आपने बिल्ली के उन्वान पर अब फ़िक्रे बनाने हैं, ठीक है? और ये काम आपने कहाँ करना है? फ़िक्रे बनाने वाला? जी हाँ, आपने ये किताब पर करना है। किताब का सफ़ा नंबर 60 है, जिस पे खरगोश की पढ़ाई दी गई है। आपने इसकी एक तो सबसे पहले पढ़ाई करनी है, दूसरे नंबर पे आपने मुश्किल अल्फाज की जो है वो मश्क करनी है रफ रजिस्टर पर, और तीसरा काम आपने क्या करना है, बिल्ली के बारे में वहाँ पर 4 फ़िक्रे जो है कम से कम बना लें। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। पहला काम, सफ़ा नंबर 60 की मश्क करें, जो कि लाज़मी काम है, ठीक है? सफ़ा नंबर 60 की मश्क करें, ये लाज़मी काम है। और स्कूल की तरफ से दी गई मतलूबा उन्वान की वर्कशीट पर मश्क करें। अब ये स्कूल की तरफ से वर्कशीट कौन-सी दी गई है? तो आइए देखते हैं। ये तो है किताब का काम। अब आप बिल्ली के बारे में लिखें, ठीक है? जैसे इस बिल्ली के देखिए, पहले आपने जो बिल्ली देखी वो और तरह की थी, है ना? अब ये देखें और तरह की है। इसका रंग स्याह और सफ़ेद है। इसके कान छोटे हैं। इसकी आँखें थोड़ी लंबी लंबी और अच्छा, इसकी आँखों का रंग जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ब्राउन है, मतलब भूरा और काला, भूरा और काला। अच्छा बच्चों, आपको पता है बिल्लियाँ जो होती हैं इसकी बहुत सी अक़साम होती हैं, और जिस तरह खरगोश होते हैं बहुत से रंगों के होते हैं। जी हाँ, बिल्लियाँ भी बहुत से रंगों की हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपने इसका रंग जो है वो अ, यही लिखना है। हो सकता है कि आपको एक ड्राइंग दी जाए, तो उसमें ये क्या होगा, एक स्केच होगा। उस स्केच में आपने उस बिल्ली को कलर कर लेना है, या कोई भी जो पालतू जानवर होगा उसको कलर कर लेना है, और उसको कलर करने के बाद आप लिख सकते हैं कि जी इसका रंग ये है। तो अच्छा, पहला काम मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपने बुक पे करना है सफ़ा नंबर 60 पर। और दूसरा काम जो ज़रूरी है करना, सवालों के जवाब। अच्छा बच्चों, ये कहाँ है? ये जो स्कूल की तरफ से आपको विंटर पैक दिए गए हैं, उम्मीद करती हूँ बहुत से बच्चों ने ले लिए होंगे। ये वर्कशीट वहाँ पे दी गई है। तस्वीर की मदद से सवालों के जवाब दें। अभी मैं आपको कह रही थी स्केच। स्केच की बात कर रही थी ना कि एक आपको ड्राइंग दी गई होगी। अब ये देखें, यहाँ पे क्या किया गया है, आपको एक ड्राइंग दी गई है, और ये क्या है? ठीक है? ये आप इसको सबसे पहले आपने बताना है ये क्या है, ठीक है? ये घोड़ा है ना? आपने बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये लाज़मी बात है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अब क्या होगा, यहाँ पे बच्चों ने जल्दी-जल्दी से जान छुड़ाने के लिए क्या करना है, ये क्या है? तो फ़ौरन से आंसर लिख देना है घोड़ा, ऐसे नहीं। फुल आपका जो होती है ना फुल स्टेटमेंट आंसर्स जिसको कहते हैं, कि आपने पूरी लाइन लिखनी है। आपको पूरी लाइन होनी चाहिए, ये घोड़ा है। पहली लाइन क्या होगी? ये घोड़ा है। अब
इसके कान कैसे हैं, ठीक है? अब बच्चों इसके कान छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी आपको सही लग रहा है, आप लिख सकते हैं इसका जवाब। इसकी टाँगें कितनी हैं? ठीक है? आप यहाँ पे गिन सकते हो 1, 2, 3, 4 इसकी कितनी टाँगें? 4 टाँगें। अब इसकी दुम कैसी है? लंबी है, छोटी है, कैसी है? या ये आप बता सकते हो। बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपने यही लिखना है कि इसकी दुम छोटी है, लंबी है। आप इस कह सकते हैं इसकी दुम प्यारी है, इसकी दुम बड़ी है। ठीक है? क्या ये एक पालतू जानवर है? अब आपने ये बताना है कि घोड़ा कौन-सा जानवर है। क्या ये एक पालतू जानवर है? आपको पता है घोड़े को अ, पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है। क्या पता है सबको? जी हाँ, आपने इसका जवाब लिखना है हाँ, ये पालतू जानवर है। बच्चों, होता क्या है, आपको जो सवाल दिए गए हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। सिर्फ़ आपको एक आध लफ्ज़ जो है वो खुद याद करके लिखना होता है। जैसे घोड़ा आपको मेरे ख़्याल में ये इम्ला के अल्फाज में करवाया गया है। ठीक है? तो आपको घोड़ा लिखना आता होगा। तो ये क्या है? अब यहाँ पे आपने क्या को हटा के ये घोड़ा है, यहीं पे आपने नीचे ऐसे ही लिख देना है। ये इधर लिखेंगे, इसकी जगह फिर क्या की जगह घोड़ा और फिर है, ये घोड़ा है। इसके कान कैसे हैं? इसके कान बड़े हैं, छोटे हैं। आपने आपने ऐसे ही फ़िक्रा साथ लिखना है। बच्चों सारा कुछ तो यहाँ पे दिया गया है। आपने सिर्फ़ एक-एक लफ्ज़ जो है वो खुद याद करके ज़ुबानी वो लिखना है। इसके कान कैसे हैं? अब यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे इसके पहला लफ्ज़ इसके कान बड़े हैं या छोटे हैं? इसके कान छोटे हैं या बड़े हैं, जो आपको लग रहा है। इसकी टाँगें कितनी हैं? इसकी टाँगें अब यहाँ पे हैं 4 हैं, तो पूरा फ़िक्रा लिखना है। इसकी दुम कैसी है? इसकी दुम लंबी है। क्या ये एक पालतू जानवर है? हाँ, ये पालतू जानवर है। या आप इस पे लिख सकते हैं हाँ, ये एक पालतू जानवर है। और कोशिश करिएगा कि जो आपने फ़िक्रे बनाने हैं, आपकी जो लिखाई है वो साफ-सुथरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आ गया होगा और इसकी मशक करें क्योंकि ये ऐसा उन्वान है जो इंशाल्लाह हम बार-बार दोहराते रहेंगे। मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें दी जाएँगी, उस पे आप फ़िक्रे भी बना सकते हैं, उस पे आप ये सवालों के जवाब भी बना सकते हैं उसके बाद या फिर जो मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं, सही पे आपने जो है वो टिक लगानी है, इस तरह के भी आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन जो भी आपको दिए जाएँगे पहले उसकी आपको बाकायदा मशक करवाई जाएगी, ऐसे नहीं दे दिए जाएँगे, ठीक है? मशक करने के बाद ही हम देखेंगे कि आप कौन-सा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वही आपको दिया जाएगा। तो बच्चों इसकी मशक लाज़मी करें और बिल्ली के उन्वान पर आप जब फ़िक्रे लिखने के काबिल हो जाएँगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मैं आपको कोई और टॉपिक या कोई भी उन्वान दे देती हूँ, तो आप उस पे भी फ़िक्रे लिख सकेंगे। इंशाल्लाह नए सबक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना काम मुकम्मल कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।